क्या जेस्चर था भाई, पागल हो गया। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ प्यार की परीक्षा देने आया हुआ लड़का दूसरी बंदी को देखते ही फिसल गया। खैर, वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। टेम्पटेशन आइलैंड, एक शो जहां पे कपल्स आए हैं अपना ब्रेकअप कराने। हाँ, मतलब जिनका अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा है वो इस शो पे आए हैं सिंगल लोगों के बीच में जो उन्हें टेम्प्ट करेंगे। सरल भाषा में बोलूं तो सेट। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? We met on a dating app. हम दोनों ऑलमोस्ट 2 साल से एक साथ हैं। डेटिंग ऐप से 2 साल का रिलेशनशिप? कभी दिल्ली आओ आप लोग, यहाँ पे 2 घंटे नहीं चलते ऐसे रिलेशन। The date was superb, but for me it was because he's so hot. क्या माल है? अगर एक ब्रिटिश माल है तो लेट्स डू इट। वाओ यार, 2023 में लोग वापस 2004 जितने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए। मतलब अपने बंदे बंदी को माल बोल रहे हैं। यही सब देखने के बाद तो सरकार टैक्स बढ़ाई जा रही है। लोगों के रिलेशनशिप डायनामिक्स खराब होते हैं एक दूसरे के पेरेंट्स को लेके, पर्सनैलिटी को लेके, हैबिट्स को लेके, हाइजीन, अफेयर को लेके। बट इस कपल के डायनामिक्स बिगड़े हुए हैं एक डॉग को लेके। आई फियर ऑफ ऑल डॉग्स। मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है एंड मैं स्लोली वार्म अप हो रही हूँ 2 सालों में, पर अभी भी मैंने आज तक छुआ नहीं है डॉग को। लड़का डॉग लवर है और लड़की को डॉग से डर लगता है। ये प्रॉब्लम है। हाँ, ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने इस शो पे आए हैं। मेरा देश बदल रहा है, ना आगे बढ़ रहा ना पीछे, किसी अलग डायरेक्शन में ही जा रहा है। हम लोग एक साथ नहीं रहते। पहले डिसाइड कर लो साथ हो या साथ नहीं हो। रिलेशनशिप में एक साथ नहीं रहते। अरे 9वीं कक्षा में हो गया यार, कैसी बात करो। वो मुझे किसी बड़े शहर में जाए ना, काफी टाइम हो गया, तो मुझे पता नहीं बड़े शहर में आजकल क्या चल रहा है। मेरे लाइफ में इतना सब कुछ हो चुका है, उसके वजह से मुझे ट्रस्ट इश्यूज है एंड ऑल्सो ये बहुत ज्यादा फ्लर्टी है। She phones me, video calls me 2 o'clock in the morning. नीचे क्या लिखा है? नीचे क्या लिखा है? 4 मंथ रिलेशनशिप, 4 महीने की दोस्ती को ना लिखूं मैं इतने बोल्ड लेटर में? तुम रिलेशनशिप की बात कर रहे हो? अरे 4 महीने में तो सामने वाले की बिना आधार कार्ड वाली डेट ऑफ बर्थ पता चलती है। यहाँ लोग रिलेशनशिप अनाउंस कर दे रहे हैं। मुझे इस लोंडे पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। हम लोग एक दिवाली पार्टी पे मिले थे। ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था जब ये मुझसे मिला। यू नो, ही टोल्ड मी एवरीथिंग कि ही इज डेटिंग। व्हेन अ गाय इज जेन्युइन ना, अगर आपको सामने से सच बताता है तो लड़की उसके लिए ज्यादा जल्दी फॉल करती है। ठीक है, अब से मैं भी सब कुछ सच बताऊंगा। हे, एक्चुअली मेरी शादी हो गई थी 18 साल की उम्र में ही और मेरे 2 बच्चे भी हैं। सब कुछ सच बता रहा हूँ, चलो फॉल करो। अरे मार क्यों रही हो? सब कुछ सच बता रहा हूँ, जेन्युइन बंदा हूँ। सेटिंग कर लो ना यार मेरे से। तो इस शो पे आके भी हम डिस्कवर कर सकते हैं कि एक्चुअली ये अफेक्शन तो नहीं है, दोस्ती वाला प्यार तो नहीं है, जो हम मिस इंटरप्रेट करके ऑल दिस व्हाइल वी वर लाइक इन लव। आर यू कॉमेडी मी? अब हम जहाँ स्टैंड करते हैं वो एक आदत है या प्यार? अरे मेरे भाई, प्यार, दोस्ती वाला प्यार, मिस इंटरप्रेट, 10 साल बाद तुम ये सब चेक करने आए हो? अबे इतने सालों में लोग अपने बच्चों की स्कूल वर्क कॉपी चेक करते हैं, तुम अभी भी यही सब चेक कर रहे हो। इस हिसाब से 55 साल की उम्र में आप लाइफ में पक्का सेट हो जाओगे। टेम्पटेशन आइलैंड इज अबाउट फाइंडिंग क्लैरिटी। क्लैरिटी? मतलब मुझे अगर अपने रिलेशनशिप में क्लैरिटी चाहिए तो मैं अपनी बंदी को लेकर 10 लोगों के बीच में बैठ जाऊं। क्लैरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो मैं कह नहीं सकता, पर बंदी तो वापस बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगले कुछ हफ्तों के लिए आप लोग एक दूसरे को, नॉट जस्ट योरसेल्व्स, एक दूसरे को परमिशन दे रहे हो दूसरे सिंगल्स के साथ रहकर मिंगल करने की परमिशन दे रहे हो। मतलब अपनी आंखों के सामने अपना कटवाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, ये बोलो ना। हम सब लोग आदि मानव ही ठीक थे यार, गुफाओं में ही। कुछ सीखने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए या अपने आप के बारे में समझने के लिए परमिशन दे रहे हो। इससे ज्यादा क्लियरली मैं ये बात नहीं समझा सकता। क्या बात है यार, 4 महीने के रिलेशनशिप से लेके 13 साल वाले रिलेशनशिप वाले अपना रिलेशन टेस्ट करने एक शो पे आए हैं। पहले तो इसी बात के लिए बहुत गट्स चाहिए। फिर यहाँ पे ये चारों लड़के अपने एक अलग विला में रहेंगे और इन चारों की गर्लफ्रेंड्स, जो प्रेजेंट गर्लफ्रेंड है, वो अलग विला में रहेंगी सिंगल लड़के लड़कियों के साथ, वो भी 1-2 नहीं 45 दिनों के लिए। हे प्रभु, मुझे गर्लफ्रेंड थोड़ी लेट चलेगी बट प्यार की ऐसी परीक्षा कतई नहीं चलेगी। मैं बता रहा हूं तुम्हें, लास्ट एपिसोड तक ये सारे अकेले घर वापस जाने वाले हैं। अरे 45 दिन यार, तू मुझे सिंगल मगरमच्छ के साथ छोड़ दो, मुझे उससे प्यार हो जाएगा। इन्हें तो फिर भी इंसानों के साथ छोड़ा है। वैसे तेरी बंदी है नहीं, लेकिन मैं ऐसे ही तेरे को हाइपोथेटिकल सिचुएशन में लेके जा रहा हूँ। तेरी बंदी हो और तुम्हारे बीच में कुछ इशू हो और अपनी लाइफ में उस इशू को सोल्व करने के लिए, क्लैरिटी के लिए, क्या तू एक शो पे जाता है जहाँ पे 8 सिंगल हॉट लड़के और होते तेरे से भी ज्यादा, और वहां पे तुझे अपनी बंदी को अलाउ करना पड़ता उनके साथ डेट पे जाए, उनसे बात करे, उनके साथ एक विला में रहे, सब कुछ। देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा से ऐसा इंसान रहा हूँ जिसकी बंदी को ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं घर से बाहर जा सकती हूँ या नहीं। वो तो बंदी है नहीं, तब की बात है। नहीं, मेरी बंदी है, उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ी ये पूछने की, क्योंकि उसे पता आंसर ऑलरेडी नो होगा। देखो, मेरा साथ हमेशा यार, मैं कृपा मानूंगा इस चीज़ की कि जो मेरी गुच्ची अरमानी की फर्स्ट कॉपी की बेल्ट है उसने हमेशा दी।
यार मुझे ऐसा लगे कि जब एक F1 के ट्रैक पे फरारी, फोर्ड, मस्टैंग ये सब होंगे और उसके बीच में एक 2004 मॉडल स्विफ्ट जाएगी तो उसे कौन ही देखेगा, उसमें कोई बैठना पसंद नहीं करने का। तो जैसा मैंने तुम्हें वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इस शो पे कुछ सिंगल्स भी आने वाले हैं और सिंगल्स का काम वही है, लोगों की सेटिंग तोड़वाने का, उनसे फ्लर्ट करने का, टेम्प्ट करने का, दंपत्तियों को छीनने का एक दूसरे से। तो देखते हैं भाई शो में सिंगल्स कौन कौन आए हैं। हेलो लेडीज, मेरा नाम समत है, मैं एक सेल्स और मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ जम्मू से। आई गॉट टू टेल यू समथिंग, दीस फिंगर्स दे मूव रियली फास्ट ऑन द गिटार। याद देख रहे हैं, दिस हैंड, ये बहुत जोर से लगता है कीबोर्ड पे। जब मैं इसके जैसे चिरांद बच्चों को लिखता हूँ, हाँ भाई बहुत फनी कर दिया। Hi guys, I'm Vaibhav, better known as Jimmy. I'm an engineer by profession, YouTuber by choice, and here by mistake. अरे भाई ये तो अपना ही लौंडा आ गया यार इस शो पे भी। अब मुझे वापस से फिर थोड़ा बायस्ड होना पड़ेगा। बट देखो यार, गलतियां सबसे होती हैं और आप तो अपनी गलतियां साथ ही लेकर आए हो, साथ मिलकर सुधारेंगे। यही फर्क होता है पेड और अनपेड डील्स में। जब तक ये फुकरा की डेटिंग इन रियल लाइफ वाली वीडियोस में बार्टर कोलैब कर रहा था, तब तक ये कितनी सस्ती पिकअप लाइंस मार रहा था। और अब देखो 6600 रुपए पर एपिसोड मिलते, इसके अंदर का कॉमेडी किंग सच्चे बादशाह बाहर आ गया, खी हंस के लोटपोट। अरे जाद भाई की एंट्री, भाई जाद भाई की एंट्री है। अब फटाफट अपनी बंदी के होठों को छुपा लो सब। पहुंच गया, हाथ तक तो आते ही पहुंच गया। जैद द इमरान हाशमी अदीद। गाइस अरे जैद भाई रुक जाओ भाई, अभी तो आए 2 घंटे भी नहीं हुए यार। 45 दिनों में तुम इस हिसाब से फिल्म बना दोगे पूरी? समद आई थिंक बहुत ज्यादा ही अच्छा है। हर सुबह ब्रेकफास्ट, हर 5 मिनट मुझसे पूछता है, डू यू वांट टू ईट समथिंग, शुड आई गेट इट फॉर यू? फिर तो आपको बॉयफ्रेंड इश्यूज नहीं बल्कि बावर्ची इश्यूज हैं। मोहक वो विजुअल, वो पिक्चर देखना सबके सामने कि अब वो मेरे साथ नहीं पर यू नो किसी और के साथ जाएगा, वो एक्सेप्टेंस इतना हार्ड था। हैं? पहले तो ये अपने बॉयफ्रेंड के सामने कोई और लड़का चूज करती है डेट पे जाने के लिए, उसके बाद जब वो बेचारा थक हार के कोई और लड़की चूज करने चला जाता है तो इमोशनल। So it's very, I'm feeling very bad. Like in sense, not bad. I knew it would be her. I knew it. चाहिए क्या औरत को? And this one's for you. Thank you. एक तो सबसे बड़ी बात, आज चारों लड़कियां डेट पे जा रही है और मुझे पता है उनके कनेक्शन को कुछ याद रहे या ना रहे, ये तो बिल्कुल याद नहीं रहने वाला कि उनको फ्लावर्स भी देने चाहिए। तो एक कुछ ऐसा इम्पैक्टफुल सा मुझे करना है जो उनको याद रहे। भाई प्रपोज के साथ साथ ना पाद मार दे, ऐसा इम्पैक्टफुल रहेगा कि लड़की को हमेशा याद रहेगा कि ये वही है जिसने प्रपोजल के साथ साथ पाद भी दिया था और आधा पादा में भी हार गया था। जिम्मी लड़कियों को फ्लावर देके सोच रहा है कि उसका इंपैक्ट रहेगा उनके दिमाग में। भाई कहां तू पोर्शे के जमाने में एम्बेसडर के स्टीयरिंग व्हील का कवर दे रहा है उन्हें। जिन लड़कों को किसी ने घास नहीं डाली इस शो पे, मतलब जो खुद को चमका नहीं पाए, उनकी हेल्प करने के लिए फुकरा इंसान को बुलाया गया है। मतलब फुकरा इंसान से फ्लर्टिंग टिप्स वैसे ही साउंड कर रहा है जैसे कोई मेरे से कंट्रोवर्सी से बचने की टिप्स मांग ले, या आशीष चंचलानी से कंसिस्टेंट रहने की, या थगेश से अच्छे जोक्स मारने की। हाय फुल बॉडी शॉरी, हाय ब्रो, हाउ यू? फुकरा भी जैद से मिलते हुए हेजिटेट हो रहा है कहीं जैद उसी को पकड़ के ना पेल दे। आपको पता है एक असली मर्द सिर्फ अपनी पसंदीदा औरत से ही प्यार का इजहार करता है? पता है। तो मैं आज वही करना चाहता हूँ। चेतना, यही रीजन है कि फनी लड़कों से कभी लड़कियां नहीं पटती, क्योंकि वो कॉमेडी किंग बनने के चक्कर में अपनी पसंदीदा औरत पे ही जोक मार देते हैं, ये सोच के कि हंसी तो फंसी नहीं फंसी। जिम्मी ब्रो, आई वांट टू टेल यू समथिंग, तू सिर्फ उसके सैड डेज का ऑप्शन बन के रह जाएगा, वो तेरे पास बस हंसने आया करेगी। इन पे किसी ने अभी तक कोई अच्छी पिकअप लाइन नहीं मारी और आप लॉयर हो तो आओ लॉ ऑफ लव सिखाया जाए थोड़ा सा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपकी आंखें बहुत कुछ बयां करती हैं और मुझे उसमें बहुत गहराई दिखती है। गहराई दिखती है तो भाई नींव डाल के मकान बना ले उसी में ही 2 मंजिला, मजदूरों से खुदाई का पैसा बच जाएगा। आंखों की गहराई को रोमांटिसाइज कर रहा है। अबे बीमारी होती है वो रात भर जगने से। ना लेंगे एक भी दम। समझ, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट डेट से? आप क्या? आई एम तो वेरी एक्साइटेड बिकॉज अभी तक हमारी कन्वर्सेशन हुई है, बहुत इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन हुई है। 10-15 मिनट की होती है, फिर कोई ना कोई आ जाता है, कुछ ना कुछ ग्रुप कन्वर्सेशन हो जाती है। तो मैं एक्साइटेड हूँ बिकॉज आइसोलेटेड कन्वर्सेशन हुई है। आइसोलेशन में कन्वर्सेशन ही तो नहीं होती बेटे, मेकर्स को यही तो डर था, इसीलिए तुम्हें 8 वर्सेस 4 रखा गया। नटखट। Who's your date? जाद।
ये ना बाज आवे भाई। ये वीडियो बनाते बनाते मुझे फील हो रहा है कि जायद ने मुझे 25-26 डिजिटल पप्पियां दे दी हो। जायद भाई, इन होटो की सर्विस कितने हफ्ते में करवा लेते हो तुम? नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी गाड़ी से भी ज्यादा चलते हैं। अब पूल पार्टी है तो हमारे को चाहिए लोग जाए पूल में एंजॉय करे, तो वी वांट अर्जुन आप पहले पूल में जाओ। बट आपकी डेट कौन है? नवीशा, राइट? तो आप नवीशा को तो साथ लेके जाओगे, बट वी वांट आप एक लड़की को और साथ लेके जाओ। फुकरा भाई, सीधा सीधा बोल दो ना कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि शो पे कोई कलेश नहीं हो रहा। सारे लड़कों को शर्टलेस करके 2-2 लड़कियों के साथ पूल में उतार दिया। बताओ, 45 दिन बहुत दूर की बात है भाई। मैं तुम्हें बता रहा हूं, इन लड़कों को देख के भूल चुके कि इनकी कोई गर्लफ्रेंड भी है। मर्द ऐसा ही तो है बेचारा। मर्द को थोड़ी सी खुशी दे दो, वो शादी भूल जाता है अपनी। ये तो रिलेशनशिप ही है। अब हम एक गेम खेलेंगे, स्पिन द व्हील। फुकरा को आके यहाँ पे इन्हें स्पिन द व्हील गेम खिलाना था, जिसमें कुछ इमोजीज थी और वो इमोजी इन्हें आपस में एक दूसरे को डेडिकेट करनी थी, और बार बार व्हील को स्पिन करने पे नॉर्मल इमोजीज आ रही थी। लेकिन फुकरा भाई तो यहाँ पे तफरी लेने आए थे। भाई ने गेम का रूल ही बदल दिया। I'll give you one more. Kiss one. Someone you want to kiss. खुद रोक रोक के अपने हाथ से नोटी इमोजीज दी उन्हें। I would go for 10 again. 10 is the feeling mutual. एक सेटिंग तो मुझे अभी टूटती हुई दिखाई दे रही है। बाकी फुकरा इंसान शो पे आ गया तो आगे तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मेरा मानना तो ये है कि यहाँ पे सारी सेटिंगें टूटेंगी और यहाँ से 8 नए कपल बन के जाएंगे। तुम मुझे बताना कि तुम्हें क्या लग रहा है कि यहाँ से कौन सा कपल वापस सिंगल होके जाने वाला है और कौन सा सिंगल यहाँ पे बाजी मारने वाला है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो 3-4 लड़कियां इन्होंने पहली डेट पे नहीं भेजी ना, वो ही बड़ा हाथ मारने वाली है। बाकी टेम्पटेशन आइलैंड का कोई भी मसाला मिस ना हो जाए, इसीलिए डेली रात को नया एपिसोड आता है 8 बजे, ओनली ऑन जियो सिनेमा ऐप, वो भी एकदम फ्री। और अगर अभी तक भी तुमने हमारा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स नहीं देखा, फिर तो जीवन में क्या देखा यार, क्या देखा। सेम प्लेटफॉर्म पे तुम दूसरा चैनल नहीं देख रहे तो छी।